मैं एक छोटी सी कहानी प्रश्न पहचान की बोल रही हूँ। आशा करूँगी आप लोग ध्यान से सुनेंगे। शीर्षक प्रश्न पहचान की। जब भी मुझसे मेरा परिचय बारंबार पूछा जाता है और बदले में मेरी चुप्पी को मेरा गुस्सा होना समझ लिया जाता है, मैं हैरान रह जाती हूँ। जो मेरी अस्पृश्य भावना को इतनी सहजता से समझ सकते हैं, वो मेरे तत्कालीन हालात या पोजीशन के लिए मुझे बारंबार प्रश्न मुखातिब क्यों करते हैं कि मैं कौन हूँ। एक स्त्री जो भावना बनकर किन्हीं माध्यम आपके अंक में झड़ रही है, ऐसा काफ़ी नहीं क्या? सवाल करते हैं बारंबार एक ही सवाल कि मैं कौन हूँ। सबको मेरे अस्तित्व को पोस्टमार्टम करके देखना जरूरी है क्या? मैं अपने इस पृष्ठ पर खड़ी हुई बेहद संतुष्ट व सुखप्रद हूँ। मैं अपने आधार पर आश्वस्त हूँ। मुझे मेरे भाव में डूबना व वहाँ से उम्दा मोतियों को छान लाना मेरा फितरती गुण है। मेरी एक स्वाभाविक आदत कैसे मुझे मेरे व्यक्तित्व को धूमिल कर सकती है, जैसे मेरे व्यक्तित्व पर मेरे अरमान की परछाई पड़कर मेरे यथार्थ को अभिशापित न कर दे। मैं वाकई घबरा जाती हूँ। मेरा आत्मगुण मेरे वास्तविक चरित्र चित्रण को जैसे मिटा न दे। मैं घरेलू औरत एक हाउसवाइफ होने में अपना गौरव महसूस करती हूँ। यही मेरा वास्तविक पहचान है। सबको ऐसा समझ लेना चाहिए। मेरे अंदर एक स्त्री है जो विभिन्न चरित्र को जी रही है। हर एक चरित्र की उम्दा पात्र हूँ। एक हाउसवाइफ यानी गृह लक्ष्मी, फिर भी पहचान के लिए सवालों के घेरे यानी गिरफ्त में हूँ। क्यों? मिसेस पांडे अपनी मनोभावनाओं को अपनी डायरी में अंकित करके कलम रोकी। तभी मिस्टर पांडे भी वही कुर्सी पर आकर बैठे। क्या हुआ? वो आते ही पूछे। वो खोई हुई सिर्फ उनकी तरफ देखी। मिस्टर पांडे एक ही नज़र में सामने रखे पूरे पन्ने पढ़ लिए, फिर उनकी तरफ देखे। वो उन्हें देखकर एक सवालिया नज़र घुमाई। ये सच है कि मिसेस पांडे की आंखें बोलती है जैसे वो अक्सर चुप रहकर भी आंखों में से ही सवाल जवाब कर लेती हैं। मिस्टर पांडे का अंदाज़ा हमेशा सही निशाने बैठता है। वो भी कमाल है। खामोश निगाहों में उगे भावनाओं के सटीक अनुवादक है वो भी। मिस्टर पांडे बोले, हाँ, पहचान के लिए एक इंगित पर्याय ज़रूरी है। अगर ऐसा ना होता तो माँ बाप अपने लाडले बच्चों को अलग अलग नामांकन और भाव संज्ञान भला क्यों देते? उपलब्ध भाग्य के साथ आपका एक और सामाजिक परिचय होना चाहिए जो आपकी कर्मठता को दर्शाता है। इसीलिए वस्तुनिष्ठ परिचय से अलग एक इंसान का उसका आत्मोत प्रभाव विकसित करना जरूरी है। यानी स्वयं के कर्म से खड़ा किया गया मुकाम ही एक इंसान का मुकम्मल पहचान होता है। सही बात है कि हम मिस्टर पांडे हैं, एक आदमी, पर आदमी होने का जो गौरव हमारे कर्म व कर्म स्थल से जुड़ा है, वही हमारा असली पहचान है। लोगों का ऐसा पूछना बिल्कुल लाजमी है। आपका इस बात पर खींचना आपके अंदर के अधूरापन को दर्शाता है। आपके स्वयं के यथार्थ से आपको खुद संतुष्टि नहीं है। आप समझती हैं कि आपके लिए अनंत सड़क खुले पड़े हैं, पर आप अपनी पारंपरिकता के मद्देनज़र अपने व्यक्तित्व पर उहाड़ डालकर बैठी हैं। आपको बहुत कुछ करना है, पर आपको अड़चन एक बहाना, आपकी कमजोरी आपको सताती है। आप स्वयं से जब तक व्यवधान को काटेंगी नहीं, यह अधूरापन आपको सताता खिंचाता रहेगा। आप अगर अपनी तत्कालीनता से संतुष्ट हैं तो बेझिझक प्रश्नों का सामना कीजिए, अन्यथा मन का चोर आपको सड़क पार भी नहीं करने देगा और आपको आपसे मुखार भी नहीं होने देगा। एक प्रश्न चिन्ह से कई प्रश्न उभरते हैं, जबकि एक शांत व स्थिर उत्तर से कई सवालों के जवाब समाधान हो जाते हैं। मिसेस पांडे, आप सवालों के घेरे से उबरकर अपने संभावित आशय को अपना परिचय पत्र बनाइए। यही सही है। लोगों की नज़र आपसे आशान्वित है। वो आपके व्यक्तित्व की विशेषता को भांपते हैं, इसीलिए आपसे ऐसे सवाल करते हैं। नहीं तो फिर कौन किसको पूछता है, कौन किससे सवाल करता है? आशा और अपेक्षा में घिरा आदमी पौष्टिकता वाला भोग्य अर्थात भोजन को भी अन्न का टुकड़ा समझने की भूल कर बैठता है। यही दुख का मूल वजह है। असंतुष्ट इंसान हमेशा कमियों को गिनाता रहता है और दुखी होता रहता है। अपना अलग, ये दो ऐसा शब्द है जो इंसान की जिंदगी से उसका सुकून छीन लेता है। हम व हमारा शब्द जिंदगी की ऊर्जा बरकरार रखता है। जिंदगी एक भावशाला है। यहाँ सब कुछ सुगम व उपलब्ध होते हुए भी
कुछ भी फितरत की योग इंसान को नहीं लगता। इंसान हमेशा अपने पहुंच से ऊपर चांद देखता रहता है। एक हद तक ऐसी मनोदशा ऊर्जा प्रशस्त करती भी है, पर हद से परे ऐसी भावदशा जब लत बन जाती है तो जिंदगी से उसकी नैसर्गिक गुणवत्ता छीन जाती है। इंसान तब देखते ही देखते गौण भूमिकाओं का आदी होकर होता जाता है, एक असंतुष्ट व व्यस्त। आप निहायत ही एक प्रशस्त व्यक्तित्व रखती हैं। आप अपनी प्रतिभा को विकसित होने दीजिए, खुलकर इसे अपना परिचय दर्शाइए। इससे मुझे बेहद खुशी होगी। आपके उच्छल व्यक्तित्व के मार्गदर्शन से हमारी बगिया पल बढ़ रही है। आप एक कुशल मार्गदर्शक बनकर यथायोग एक बूंद ही सही धरा को सींचने का प्रयास तो करें। मिसेस पांडे अपने पति की बातों से आश्वस्त लग रही थी। एक गर्मजोश मुस्कुराहट देकर वो अपनी खामोश निगाहों से जताईं, आप मेरा साथ दें तो फिर मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। आपके भावनाओं को पाकर ही मैं अतिशय साहसी बन जाती हूँ। जी आप ठीक कहते हैं। मुझे किसी के भी कैसे भी प्रश्नों से मुकरने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपितु अभ्यर्थियों के उत्सुकता को समझने की ज़रूरत है। थैंक यू।